जय हिंद साथियों। कुछ दिनों से मैं आपको ऐसी वैकेंसीज के बारे में अपडेट दे रहा हूं जो बिना किसी एग्जाम के भरी जा रही हैं। ये वैकेंसी संविदा पर है, कुछ वैकेंसी परमानेंट भी थी और कुछ वैकेंसी आउटसोर्स के माध्यम से भरी जा रही हैं। आपको पता है बहुत सारे कार्यालयों में अब आउटसोर्स से भर्ती हो रही है और चैट बॉक्स के अंदर हमारा जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर और हमारे व्हाट्सएप के चैट बॉक्स में भी एक लड़का था। आई थिंक उन उसने मेरे को मैसेज किया था कि सर आउटसोर्स से कुछ वैकेंसीज भरी होने वाली हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। अगर आपको उसके बारे में पता चले तो जरूर हमें बताइएगा। तो जी हाँ, मुझे पता चला है किसके बारे में, बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। इस बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे किसका जो जिला शिक्षा अधिकारी है ना, जिला शिक्षा अधिकारी है उसकी उस कार्यालय में, और एक विकास खंड है बुरहानपुर का खकनार है ना, खकनार एक विकास खंड है यानी तहसील है। उसके अंदर इन दो कार्यालय के अंदर आउटसोर्स से भर्ती होने वाली है। अब ये जो विज्ञप्ति दी हुई है ये आपके लिए नहीं है ना, ये आपके लिए नहीं है कि आप इस विज्ञप्ति से फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दें। ये जो विज्ञप्ति दी हुई है ये निकाला गया है टेंडर कि बहुत जल्द कुछ ऐसी कंपनीज होंगी जो आउटसोर्स पर इन इन पोस्टों पर भर्ती करने जा रही हैं। तो अब ये टेंडर किसे मिलेगा उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूंगा। जब भी ये टेंडर जिसको भी मिलेगा मैं अपडेट आपको दे दूंगा। यानी मैं ये वीडियो इसलिए आपको लेकर आया हूँ कि अगर आप बुरहानपुर के आसपास जॉब चाहते हैं या बुरहानपुर के आसपास इस कार्यालय के अंदर जॉब चाहते हैं तो रेडी रहिए। कुछ दिनों में इसका आपको अपडेट मिलने वाला है क्योंकि ये टेंडर निकाला गया है। इस जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा टेंडर निकाला गया है कि ये टेंडर लीजिए, कंपनी ये टेंडर लेगी, टेंडर लेने के बाद में कंपनी इसकी भर्ती करेगी और आप चाहे तो भर्ती हो सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो भर्ती निकलने वाली है इसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया या क्या है और पद कौन कौन से हैं। एग्जाम तो इसके अंदर होना ही नहीं है डेफिनेटली, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा साथियों। तो यहाँ पर हमारी दो जगह वैकेंसी होने वाली है। एक तो जिला शिक्षा केंद्र के अंदर होने वाली है बुरहानपुर के अंदर, और एक बुरहानपुर का क्या है डिस्ट्रिक्ट है। तो ये जो हमारा जिला शिक्षा केंद्र है इसके अंदर दो पद है, सॉरी तीन पद है। तीन पद कौन कौन से हैं साथियों? यहाँ एक है हमारा डेटा एंट्री ऑपरेटर का, दूसरा है लिपिक का और तीसरा है भ्रत चौकीदार का। यहाँ पर डेटा एंट्री ऑपरेटर का एज यूजुअल आपको पता है कि क्या क्वालिफिकेशन होने वाला है। किसी भी विषय में न्यूनतम 50% अंकों सहित स्नातक एवं कंप्यूटर एप्लीकेशन में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, डीसीए, पीजीडीसीए या डीईओए डबल सी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, है ना। मतलब क्या है, आपके पास 50% के साथ साथ में तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके साथ साथ एक वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा भी होना चाहिए। वो पॉलिटेक्निक से भी हो सकता है, वो आईटीआई से भी हो सकता है या फिर अन्य किसी यूनिवर्सिटी से हो सकता है। उसके साथ साथ में सीपीसीटी चाहिए साथियों। कौन सा? कंप्यूटर वाला सेक्शन, हिंदी वाला सेक्शन और अंग्रेजी वाला सेक्शन। ये तीनों सेक्शंस में क्वालिफाई आपका कंप्यूटर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, है ना। ये कंपनी को बोला गया है कि इस प्रकार के लोग हमें चाहिए जिनका तीनों सेक्शन क्वालिफाई है। तो यार आप देख रहे हैं कि मैं कुछ दिनों से कितनी वैकेंसीज आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट भर्ती की, जो कि सीपीसीटी के मार्क्स बेस पर हो रही है। यदि यार आपने अभी तक सीपीसीटी नहीं किया है तो यार आप बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी छोड़ रहे हैं। अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं सीपीसीटी तो ज्वाइन करिए यार हमारा ये रामबाण 6.0 बैच, जिसमें हम लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से, एडवांस तरीके से आप लोगों को पढ़ाया है और यहाँ पढ़ा रहे हैं और अपडेटेड नोट्स अवेलेबल करवा रहे हैं, है ना, जिससे कि आपका एग्जाम बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो जाए। निकालना चाहते हैं तो फटाफट से जाइए डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन करिए रामबाण 6.0 और निकालिए अपनी सीपीसीटी एग्जाम को और दीजिए इस प्रकार के फॉर्म के अंदर इनको चुनौती, है ना। आ जाएगा। यहाँ पर लिपिक की जो भर्ती है साथियों वही है, आपके पास 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। मैप आईटी के द्वारा हिंदी, कंप्यूटर, अंग्रेजी में आपका सीपीसीटी होना चाहिए, प्लस आपके पास शीघ्र लेखन परीक्षा यानी स्टेनो आपके पास होना चाहिए। अब ये 80 वर्ड पर मिनट वाली स्टेनो भी चलेगी एंड 100 वर्ड पर मिनट वाली डिप्लोमा वाली स्टेनो भी चलेगी। अब सोचो जी भाई, ये वैकेंसी भी आपको डायरेक्ट देखने को मिलने वाली है। भ्रत चौकीदार की जो भर्ती है उसके लिए 8वीं पास आपके पास होना चाहिए, एंड जो भ्रत की है उसके लिए 8वीं पास होना चाहिए। दो वैकेंसी है एंड यहाँ चौकीदार के लिए भी आपके पास 8वीं पास होना चाहिए। एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर की एक वैकेंसी है, लिपिक की 4 वैकेंसी है, भ्रत चौकीदार की दोस्तों भ्रत की 2, चौकीदार की यहाँ एक वैकेंसी देखने को मिलेगी आपको, है ना। चलेगा।
देन यहाँ पर आगे मैं बातें कर लेता हूँ साथियों। अब हमारा है ये विकास खंड है, उसके अंदर वैकेंसी है। विकास खंड में 2 वैकेंसी है, IAS समन्वय की और दूसरा हमारा डेटा एंट्री ऑपरेटर की। और साथियों आपको पता है डेटा एंट्री ऑपरेटर में फिर सीपीसीटी लगने वाला है। तो सुनो जी, यहाँ पर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए एंड BSc ITI या इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, या BSc अथवा समकक्ष होना चाहिए, बीकॉम होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। यानी सिंपल सी वाली बात है, BSc IT यहाँ पर चल जाएगी, या फिर CS से भी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से भी चल जाएगी। एक ये वैकेंसी है। एंड इसके अलावा पॉलिटेक्निक का अगर डिप्लोमा होगा तब भी यहाँ पर काम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। डेटा एंट्री ऑपरेटर की वो एज यूजुअल एक भर्ती जो है बुरहानपुर हेतु विकास खंड के द्वारा के लिए एक भर्ती यहाँ पर है। वही एज यूजुअल साथियों 50% के साथ आपके पास स्नातक होना चाहिए, 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, और वही सीपीसीटी आपका कंप्यूटर प्लस हिंदी प्लस अंग्रेजी यानी तीनों सेक्शंस में आपका सीपीसीटी क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, तो ये सेक्शन आपके पास क्वालिफाई होना चाहिए, तो आप यहाँ डेटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी ले सकते हैं। एंड एक यहाँ पर है डेटा एंट्री सीपीसीटी से एक वैकेंसी ये है, एक ऊपर थी और 4 ये थी, यानी टोटल 6 वैकेंसी हैं आपके ये तीनों सेक्शंस में क्वालिफाई है। तो ये 6 में से एक वैकेंसी यार आपकी है। ठीक है, और ये टेंडर कंपनियों को कब तक मिल जाएगा, इनके द्वारा निकाला गया है। ये टेंडर कंपनियों को मिल जाएगा साथियों 30/9 तक ये टेंडर भरा जा सकता है, जिसको भी मिलेगा उसके बाद इस बुरहानपुर वाली जो NIC की जो वेबसाइट है, यानी बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट की जो NIC वेबसाइट है, उस पर हमें पता चल जाएगा कौन सी कंपनी ये टेंडर को ले रही है। देन वो कंपनी जैसे ही नोटिफिकेशन जारी करेगी भर्तियों की, हम आपके सामने वीडियो लेकर आ जाएंगे और आप इन फॉर्म को भर देना जब तक आप रेडी रहिए। और साथ ही नवंबर वाला सीपीसीटी एग्जाम जरूर निकाल लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वैकेंसियों से आप अगर एग्जाम नहीं निकालेंगे साथियों तो आप ऐसी वैकेंसियों से हाथ धो बैठेंगे। तो प्लीज गाइस यार एग्जाम जरूर क्वालिफाई करिए सीपीसीटी का और ले लीजिएगा इस प्रकार की वैकेंसी के अंदर सिलेक्शन और काम करिए यार। और मुझे लगता है कि ये कलेक्टर रेट पर है, संविदा वाली वैकेंसी है जो कि कलेक्टर रेट पर रहेगी। आगे चल के कुछ ना कुछ तो हमारा हो ही जाएगा, कुछ नहीं से तो कुछ बेहतर ही है साथियों। इसी प्रकार की कुछ वैकेंसी की इंफॉर्मेशन जो लेकर आ रहा हूं, जो कि साथ कोई भी आपको अवेलेबल नहीं करा रहा है, इस प्रकार के वैकेंसी की इंफॉर्मेशन मिलता आपका भाई ऐसे ही वैकेंसी के साथ। अगर आप जानना चाहते हैं ऐसी वैकेंसी की अपडेट तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा समय समय पर। एंड इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, और अगर इन्फॉर्मेशन सही लगी है तो एक लाइक तो बनता है यार, फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। मिलता आपका भाई इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों एंड हरे कृष्ण।